नमस्कार विद्यार्थियों। बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर के अंतर्गत भक्ति काव्य पुस्तक में आए हुए हमारे पाठ कबीर के पदों की हम व्याख्या कर रहे थे। साखियों की हमने व्याख्या की और उसके बाद हम शब्द पर आए। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। पंडित बाद बदे से झूठा, राम कहे दुनिया गति पावे, खांड कहे मुख मीठा, पावक कहे पाँव जे दाझे, जल कहे त्रिखा बुझाई, भोजन कहे भूख जे भाजे, तो सब कोई तेरी चाई। नर के संगी सुआ हरि बोले, हरि प्रताप ने जाने, जो कपहु उड़ी जाई जंगल, मैं बहुरी सुरती नहीं आने। बिनु देखे बिनु अरस परस, बिनु नाम लिए का होई, धन के कहे धनिक जो होई, तो निर्धन रहे न कोई। साची प्रीति बिखे माया सो, हरि भक्तन सो हासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे, तो बांधे जमपुर जासे। प्रस्तुत जो पद्यांश है, जो पद है, वह कबीरदास के शब्द से लिया गया है। कबीरदास जी किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, कर्मकांड, आडंबरों, इन सब का वो विरोध करते हैं, पक्ष में नहीं रहते हैं। और वो कहते हैं कि मनुष्य का जो उद्धार है, इस भाव सागर से जो पार उसे उतरना है, वो सिर्फ भगवान की भक्ति से ही उतरा जा सकता है, उसी से प्राप्त किया जा सकता है, और किसी प्रकार के प्रपंच से नहीं। इसी क्रम में वो कहते हैं कि पंडित बाद बदेसो छूटा। जो पंडित हैं, ये नित नई वाद विवाद में उलझे रहते हैं, और ये जो भी कहते हैं वो सब झूठ ही है, उससे कोई ईश्वर की प्राप्ति होने वाली नहीं है। राम कहे दुनिया गति पावे, खांड कहे मुख मीठा। अगर केवल राम का नाम उच्चारण करने से, राम का नाम कहने से ही मुक्ति मिल जाती, मोक्ष प्राप्त हो जाता, इस संसार के जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता, तो हर कोई मुक्त हो जाता। और ये वैसा ही होता जैसे केवल खांड कहने से हमारा मुंह मीठा हो जाए। पावक कहे पाँव जे दाझे, जल कहे त्रिखा बुझाई। जैसे केवल पावक अर्थात अग्नि, अग्नि का हम नाम लें और हमारा पैर दल जाए, दाझे यानी जलना, जल कहे त्रिखा बुझाई, और हम बहुत प्यासे हैं, त्रिखा अर्थात प्यास, हमें बहुत प्यास लग रही है, हम प्यासे हैं और हमने जल कह दिया और हमारी प्यास बुझ गई। तो क्या ये संभव है? वो ये कहना चाहते हैं कि केवल नाम के उच्चारण से ही मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। उसके लिए हमको इन समस्त सांसारिक माया, मोह, तृष्णा, बुराइयों, इन सबको हमें छोड़ना पड़ेगा। भोजन कहे भूख जो भाजे, तो सब कोई तेरी चाहिए। अगर केवल भोजन का नाम लेने से ही भूख दूर हो जाती, तो फिर तो इस संसार के जन्म मरण के चक्करों में कोई नहीं पड़ता, सभी इस भाव सागर से तिरी जाई अर्थात तैर जाते, मुक्त हो जाते। नर के संगी सुआ हरि बोले, हरि प्रताप ने जाने। फिर तो मनुष्य के साथ साथ तोता भी राम का नाम का उच्चारण करता है, वह भी राम राम बोलता है, तो क्या उसके राम राम बोलने से वह भी मोक्ष की प्राप्ति उसे भी हो जाएगी? जबकि वो तो ईश्वर के जो प्रताप है उसको तो वो जानता ही नहीं है, उसे तो रटा दिया जाता है राम नाम और वो उसी का उच्चारण करता रहता है। जो कबहू उड़ी जाई जंगल में, और अगर फिर वो कभी उस पिंजरे से निकलकर जंगल में उड़कर चला जाता है, तो बहुरी सुरती नहीं आने, फिर वो धीरे धीरे करके भूल जाएगा राम का नाम, और फिर उसे वो राम नाम कभी याद नहीं आएगा। तो ऐसा थोड़ी है कि उसने जो पहले राम का नाम बोला तो अब वो मोक्ष की प्राप्ति कर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बिनु देखे बिनु अरस परस, बिनु राम नाम लिए का होई। अगर हम ईश्वर को देखेंगे नहीं, देखने का मतलब ये नहीं है कि ईश्वर हमारे सामने आएगा, देखने का अर्थ है यहाँ पर ईश्वर का एहसास करना, मन वचन कर्म से ईश्वर को मानना, उसके प्रति आत्मीय भाव रखना।
ये सब करने के बाद जब ईश्वर का ध्यान करते हैं तो वही सार्थक होता है, वरना निरर्थक है। धन के कहे धनिक जो होई, तो निर्धन रहे न कोई। अगर केवल धन कहने से ही कोई धनवान हो जाता तो फिर तो इस संसार में कोई निर्धन ही नहीं रहता। कोई व्यक्ति धन 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 कहे और उसके पास में अपार धन आ जाए, धन की उसे प्राप्ति हो जाए, तो फिर तो कोई निर्धन ही नहीं रहेगा। सांची प्रीति बिखे माया सो, हरि भक्तन सो हासी। वास्तव में जो केवल बस राम के नाम का उच्चारण करते हैं, बाकी उनके मन में बहुत कलुषता रहती है, वो उनका जो प्रेम होता है सच्चा, वो माया से ही रहता है, इन सांसारिक विषय वासनाओं से रहता है। हरि भक्ति करना उनके लिए एक हंसी मजाक है। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे, तो बांधे जमपुर जासी। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्यों ये जान लो कि ईश्वर के प्रति अगर सच्चा प्रेम हमारे मन में उत्पन्न नहीं हुआ है तो फिर हमको यमपुर में ही जाना पड़ेगा। इसीलिए हमें वहां नहीं जाना पड़े, इसके लिए हमको ईश्वर की सच्ची भक्ति करनी होगी। पूरे पद का सार यही है कि केवल राम नाम के रटने से मुक्ति नहीं मिलेगी, हमको अपने हृदय को स्वच्छ बनाना होगा। समस्त जो बुराइयां हैं, विषय वासनाएं हैं, सांसारिक माया मोह है, माया है, तृष्णा है, वासना है, इन सब का हमें त्याग करना होगा और सच्चे भाव से ईश्वर की भक्ति करनी होगी। तभी हमें ईश्वर प्राप्त होंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी और यमपुर नहीं जाना पड़ेगा। अब हम अगले पद पर आते हैं। फिरऊ का फूले फूले फूले, जब 10 मास औंध मुख होते, 100 दिन काहे भूले। जब जरिए तब होय भस्म तन रहे, किरिम दल खाई। कांचे कुंभ उदिक ज्यों भरिया, या तन की यह बड़ाई। ज्यों माखी सहते नहीं बिहुरे, जोरी जोरी धन कीना। मुए पीछे लेहू लेहू करे, भूत रहन क्यों दीना। देहरी लो बरी नारी संग है, आगे सजन सुहेला। मरहट लो सब लोग कुटुंब भयो, आगे हंस अकेला। राम ने रमसी मोह कहा माते, परहु काल बस कुआ। कहे कबीर नर आप बंधायो, जो ललनी भ्रमी सुआ। प्रस्तुत पद कबीरदास जी द्वारा रचित सवद से लिए गए हैं। कबीर की एकमात्र रचना बीजक है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। तो ये जो पद है वो सबद से लिया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य है वो बड़ा ही अपने आप में घमंड में रहता है। किस प्रकार उसका जन्म हुआ है और किस प्रकार उसको जाना है, इन सब बातों को वो इस संसार में रहकर भूल जाता है और बड़ा ही घमंड में इधर से उधर घूमता रहता है। जीवन की जो वास्तविकता है, सच्चाई है, उसको वो भुला देता है, अनभिज्ञ बना रहता है। यही इसके अंदर वो बता रहे हैं। फिरऊ का फूले फूले, कबीरदास जी कहते हैं हे मनुष्य, तू क्या अपने ऐसे फूले फूले फिर रहा है, अर्थात अपने घमंड में इधर से उधर घूम रहा है। जब 10 मास उरंद मुख होते, 100 दिन काहे भूले। तो उन दिनों को कैसे भूल गया जब तू माता के गर्भ में 10 महीने तक उल्टे मुंह लटका हुआ था। बड़ी दयनीय तेरी स्थिति थी। जो जरिए तब कोई भस्म तन रहे, किरिम दल खाई। और जिस शरीर के ऊपर तू घमंड कर रहा है वो तो घमंड के योग्य ही नहीं है, क्योंकि जब इसे जलाएंगे तब यह बिल्कुल जल करके भस्म हो जाएगा और मुट्ठी राख बन जाएगा। और अगर ये जला नहीं तो किरिम दल खाई, अर्थात कीड़े इसे खा जाएंगे। कांचे कुंभ उदकी जो भरिया, या तन की यह बड़ाई। इसमें तो तेरी कोई समझदारी भी नहीं है। जैसे कोई कच्चे घड़े को भर करके रख दे और फिर कच्चा घड़ा तो पानी से गल जाएगा और ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा और ख़त्म हो जाएगा।
इसी उस कच्चे घड़े की तरह हमारा ये शरीर भी नश्वर है, और इस नश्वर शरीर के अंदर विषय वासनाएं, ईर्षा, द्वेष, ये सब भरा हुआ है, इसका जल भरा हुआ है। और तू यातन नहीं बड़ाई, तू अपने शरीर की बड़ी बड़ाई करता रहता है। जो माखी सहते नहीं बिहुरे, जोरी जोरी धन कीना। जैसे मधुमक्खी होती है, वो हमेशा परिश्रम करती है और मधु को, शहद को इकट्ठा करती रहती है, लेकिन उसका उपयोग तो वह नहीं करती, कोई दूसरा ही करता है। उसी प्रकार से तू भी इस संसार में रह करके धन को जोड़ता रहता है, लेकिन तू इसका उपयोग नहीं करता, और इसका उपभोग फिर तेरे मरने के बाद दूसरे ही करते हैं। मुँह पीछे लेव लेव करे, और जब तू मर जाता है तो तेरे मरते ही लोग कहते हैं जाओ लेके जाओ, जल्दी 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 करते रहते हैं, अर्थात जल्दी से इनका अंतिम संस्कार कर दो। भूत रहन क्यों दीना, कि प्रेत को इतनी देर क्यों रहने के लिए दे रहे हो। अर्थात जो आदमी अभी कुछ देर पहले जिंदा था, अब उसको बाहर भेजने की, क्रिया करने की इतनी जल्दी रहती है। देहरी लो बरी नारी संग है, आगे सुजन सहेला। घर की सीमा तक तो देखो, जो नारियां हैं, घर की स्त्रियां, वो भी घर की सीमा तक ही साथ जाएंगी, आगे तो जीव को अकेला ही जाना पड़ेगा। मरहट लो सब लोग कुटुंब भयो, आगे हंस अकेला। और देहरी तक तो स्त्रियां साथ रहेंगी, देहरी के बाद मरहट यानी शमशान घाट तक जो कुटुंब लोग हैं वो साथ में रहेंगे, परंतु इसके आगे तो हंस रूपी जो जीव है उसको अकेला ही जाना पड़ता है। राम ने रमसी मोह कहा माते, परहु काल बस कुआ। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसका जो ध्यान है वो राम में नहीं रमा, और मोह माया इन्हीं में ही वो राम को भूले रहे, परहु काल बस हुआ, वो फिर अंत समय में काल के वशीभूत होकर के और उस काल के कुएं में ही गिर पड़ते हैं। कहे कबीर नर आप बंधायो, जो ललनी भ्रमी सुआ। कबीर कहते हैं यह जो जीव है वो अपने आप ही बंधता रहता है, जो ललनी भ्रमी सुआ। जैसे जो तोता होता है वो अपनी अज्ञानता के कारण नली में भ्रमित होकर के जकड़ा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने आप ही इन समस्त माया मोह विषय वासनाओं सांसारिकता के अंदर जकड़ा रहता है, उसे कोई बांधता नहीं है। कुल मिला के यह है कि कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि आप समस्त मन की बुराइयों को, विषय वासनाओं को, माया मोह का त्याग करो और ईश्वर की सच्ची भक्ति करो, तभी आपको मुक्ति प्राप्त होगी। वो जीवन में आध्यात्मिकता का समावेश करना चाहते हैं। जो अंत पंक्ति आई है और जो सुए का उदाहरण दिया गया है वो ये है कि बांस की नली पर जो तोता बैठता है, सुआ बैठता है, वो उस नली के उलट जाने से कि कहीं मैं गिर नहीं जाऊं तो उसको छोड़ता नहीं है, और फिर वो उसी के छोड़ेगा नहीं, और उसको ऐसा लगता है कि इसने मुझे पकड़ रखा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। और उसी प्रकार से ये जो मनुष्य है वो भी ऐसा, उसको भी ऐसा लगता है कि मुझे माया ने पकड़ रखा है, जबकि माया ने नहीं पकड़ रखा, उसी ने माया को पकड़ रखा है। अज्ञानता है यह। अनुप्रास रूपक दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग है, सधुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। कबीरदास जी अपनी जिस बात को व्यक्त करना चाहते हैं उसको व्यक्त करने में, अभिव्यक्त करने में वो सफल रहे। अब अगले पदों की व्याख्या हम अपनी अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।